भक्त लोग अक्सर ये परेशान रहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए विश्वनाथ या कोई नासिक जाने की ज़रूरत है, हरिद्वार जाने की। लेकिन ऐसा नहीं है। हर ज़िले में जो भी नदी बह रही है वो गंगा का स्वरूप मान के उसमें तीर्थ स्नान करना चाहिए। और जो भी भोलेनाथ का मंदिर मिल जाए तो वहाँ पे ज़रूर पूजा करना चाहिए। पूजा अर्चना के साथ जो वहाँ साफ़ सफाई करने वाला व्यक्ति पुजारी है, वो पुजारी जो बैठा हुआ है उसको ज़रूर कुछ दान करने से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, पाप का नाश होता है और हमारे संपत्ति में बढ़ोतरी होता है। ऐसा मान के ही भक्तों को भगवान के तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए और हमेशा से ऐसा सोचना चाहिए कि हम कुछ पुण्य करते रहें। देखिए नदी में जेसीबी किस प्रकार से चल रहा है। ये नदी के एकदम नीचे वाले स्तर पे जाके जहाँ से पानी का बहाव है, वहीं ज़्यादा पानी नहीं है बांसी नदी में आज के टाइम पे, और इस कारण से ये जेसीबी बड़े ही आराम से आ रहा है, सफाई कर पा रहा है। तो आपको हर ग्राम में अगर कहीं भी नदी हो, झरही हो, झील हो, उसका सफाई कराते रहना चाहिए। ऐसे अवसर बड़ी बिरले लोगों को पुण्य प्राप्ति का मिलता है। जो नदी का सफाई करा दे उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। या गौ माता का सेवा करे, जिससे कि भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं नंदी महाराज का सेवा करने से और नदियों का सफाई कराने से। इसके जो भी व्यक्ति पूजा सामग्री नदियों में फेंकता है उसका पूरा पूजा खराब हो जाता है, उसके पूजा का फल नहीं मिलता है, पुण्य काम नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके नदियों में कोई प्लास्टिक न रहे, किसी प्रकार का गंदगी न फेंके, अपने घरेलू कूड़ा कबाड़ा, घरेलू सब्जी और गंदगी न फेंके नदियों में। नदियों को हमेशा स्वच्छ रखें ताकि भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव शंकर, भगवान विश्वनाथ, भगवान महाकाल और जो हमारे आदिदेव हैं, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमें अपने नदियों को स्वच्छ रखना पड़ेगा। जिसको भी भगवान भोलेनाथ के करीब जाना है, उनका भक्त बने रहना है, उसको नदियों को ही सफाई में भगवान भोलेनाथ का एक अभिन्न अंग है गंगा, और गंगा की सफाई करने वाले व्यक्ति को बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान तभी किया जा सकता है जब गंगा साफ होगी। तो अपने को देखिए, साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी समझाइए कि हमें नदियों में गंदगी नहीं फेंकना है, कोई प्लास्टिक नहीं फेंकना है, ऐसा पाप नहीं करना है जिससे हमारे पुण्य नष्ट हो और हमारे कुल खानदान में जिसका दोष लगे, हमारे पितृ लोगों को भी रुष्ट हो जाएंगे और बेहद ही खतरनाक रूप से घर में बीमारी रोग बढ़ेगा। इसलिए नदियों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए ताकि पुण्य प्राप्ति में कोई बाधा न रहे। यही आप देख रहे हैं जेसीबी से हो रहा है, और ये जो नदी है ये गंगा का ही एक धारा है। और हर नदी के लिए बोला गया है कि भारत में सभी नदी गंगा के समान पवित्र करने वाली नदियां हैं, और वहां तीर्थ स्नान करने से व्यक्ति को ग्रह दोष से राहत मिलता है तथा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान भोलेनाथ शंकर का। क्योंकि जो भी नदी है उसके किनारे अक्सर देखा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर, देवालय विराजमान होता है। इस नदी में अगर शनिवार को आप स्नान करते हैं तो शनि ग्रह के साथ राहु ग्रह की भी शांति आपको मिलेगी। में मार्केश चल रहा हो तो तीर्थ स्नान करना सबसे आवश्यक हो जाता है। और ये जो बांसी नदी है गंगा का ही रूप है, गंगा का ही धार है एक, और यहाँ स्नान किया जाए, जिस भी ग्रह से मार्केश बन रहा होगा उसका शांति मिलेगा और व्यक्ति को पुनः नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे भगवान ने प्रेरणा देते रहते हैं लोगों को तीर्थ स्नान करने के लिए, और तीर्थ स्नान करने से बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी पंडा पुजारी आपको मिलता है उसको 10-20 रुपया अगर दान करते हैं तो आपके लिए पुण्य की प्राप्ति बढ़ जाती है। भगवान भोलेनाथ का ये सामने मंदिर बना हुआ है, सामने पंचेश्वर महादेव का मंदिर है।
ऐसे में हमको दोनों ही मंदिर में किसी बिना भेदभाव का, पुजारी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको बेहद सम्मान के साथ वहाँ पे हमें दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस वर्ण का है। हमें अगर पुण्य प्राप्ति के लिए आए हैं तो अपने आप को मानव मात्र मान के और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मानव मात्र मान के ही रहेंगे, तभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे किसी प्रकार का अगर जातिवाद का सोच के आएंगे कि हम अपने वाले ब्राह्मण को देंगे तो वहीं आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा और आपका आगे बढ़ने का और धन प्राप्ति का या कोई भी मनोवांछित आपका फल प्राप्ति में बाधा बना रहेगा। इसलिए कभी भी जातिवाद मंदिर में नहीं रखना चाहिए। वहाँ से आप अपने घर पे जातिवाद रख के आइए और मंदिर में मानव मात्र बन के पुण्य की प्राप्ति करिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें।